नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशिया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां इन दिनों बढ़ी हुई है। चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जनसभा और लोक लुभाव वादों के माध्यम से जनता को अपनी तरफ रिझाने में जुटी हुई हैं। तो वहीं महागठबंधन ने श्याम बिहारी को रक्सौल से उम्मीदवार बनाया है। जेडीयू छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए श्याम बिहारी से साधना प्लस न्यूज के ग्रुप एडिटर मुकेश कुमार ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार। आज विशेष मुलाकात में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं श्याम बिहारी जी, जो कि रक्सौल विधानसभा से महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। महागठबंधन को चुनौती देने के लिए एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार है वो स्थानीय यहाँ पर विधायक भी हैं। उनको किस तरीके से ये टैकल कर रहे हैं? बन रहा है। ये बहुत मजबूत पुल था, उसको तोड़वा करके कई करोड़ रुपया जो है लगा, और वो भी उतना मजबूत नहीं बन रहा है जितना मजबूत जो है पहले था। आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। और अधूरा पड़ने के चलते जो है रात में मोटरसाइकिल से 2 आदमी आ रहा था, बाहर के लोग थे, तो वहां ब्रैकेट भी नहीं लगाया गया था कि हाँ जो है यहाँ पर इस तरह का काम है। उन लोगों को, जो लड़के लोगों को बुझाया गया सीधा रोड सड़क है, सीधे नहर में गिर गया लोग, दोनों का मौत हो गया। एक कतई तो स्पॉट हुआ, एक तो हॉस्पिटल में हुआ। जबकि स्थानीय विधायक को यहाँ के जो प्रशासन पर पकड़ रखनी चाहिए कि यहाँ जो है पुलिस का जो है पैकेट लगे कि हाँ यहाँ पर, या ठेकेदार लगावे, अपना ठेकेदार लगावे। ऐसा कोई बात यदि मान लीजिए कि यदि इस काम में ढीलापन हो रहा है, जो कि शहर का चीज है, तो आप विधायक हैं, आप उसको ब्लैक लिस्टेड करा सकते हैं। ब्लैक लिस्टेड करा करके दूसरे को जो टेंडर दिलवा सकते हैं। ऐसा इन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या मिली भगत है ठेकेदार से और विधायक का? ये समझ से परे है। बिल्कुल। एक और, जो मैं लोगों के यहाँ के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनसे जब मेरी कल बातचीत हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि हर एक योजना में विधायक कट टाइप की कुछ चीज है, कुछ यहाँ करप्शन का लेवल हुआ है। तो क्या उसके बारे में कोई ऑथेंटिक? देखिए, आरोप तो सब लगा देते हैं। देखिए, ऑथेंटिक अगर कोई आरोप हो, ये आप लोग खुद जो है, मैं डायरेक्ट इस तरह की बात जो है मैं कहूं तो ऐसा नहीं है कहेंगे कि पूर्व दिखाइए, तो कोई टेप किया हुआ तो नहीं है, लेकिन आंगनबाड़ी में बंधा हुआ है, फेयर प्राइस शॉप जो है उस पर बंधा हुआ है, यहां तक कि प्रसूति जो है बीमारी में जो आता है पैसा, उसमें भी चाहिए। ये हाई स्कूल में जो चौकीदार जो है परमानेंट तो नहीं होता है, लेकिन रहता है टेम्परेरी में, उसमें भी विधायक को चाहिए। तो इनको एकदम जो है इस क्षेत्र को लूट खसोट का अड्डा बना दिए, और जानता जाती है थी तो उनका शब्द जो है रेतु सही बात चलता था, फलावा जतवा फलावा ही। तो ये देख करके लोगों में काफी आक्रोश है। हमारे विषय में आप लोग, चूंकि आदापुर प्रखंड अभी चला आया है रक्सौल विधानसभा क्षेत्र में, तो मैं आदापुर से 3 टर्न विधानसभा का चुनाव जीता हूं। वहां जाकर के पता कीजिए कि मेरा व्यवहार कैसा लोगों से है। नहीं, वो तो हम लोगों ने पता किया हुआ है, वो पता है आपका व्यवहार कैसा है। नहीं, मेरा व्यवहार कैसा है। बिल्कुल। एक चीज मैं और से कहूँगा, आप तो एनडीए के साथ भी रहे हैं, नीतीश कुमार जी के साथ आपके अच्छे संबंध थे। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जो आखिरी समय में नीतीश कुमार जी ने आपको, आपकी जगह ये सीट ही बीजेपी के खाते में डाल दिया? देखिए, परिसीमन जब हुआ 2010 में, तो 2010 में ही मेरी मांग थी कि मैं रक्सौल से लड़ूंगा, क्योंकि शहरी वोट कहता है लोग भाजपा ही है, कौन जी है, 22 का ज्यादा आबादी है। आदापुर मेरा था ही, और यहां भी जब मैं आदापुर का विधायक था तो भी जो है रक्सौल के लोगों का बहुत मैं काम कराया था, तो संपर्क मेरा अच्छा खासा था। लेकिन भाजपा को था कि आज शहरी वोट भाजपा ही है, सीट ले लिया। उस बार तो मैं मान गया, नरकटिया चला गया, और वहां से चुनाव जीता भी। फिर उसके बाद 2015 में हमारी मांग फिर रक्सौल के लिए हुई। अब बार बार जो है मैं रक्सौल की मांग करता था। हमारी भी हार्दिक इच्छा थी कि मैं रक्सौल, मेरा उम्र भी अब लगभग जो है बढ़ रहा है, स्पष्ट बात है, लेकिन आप अभी भी जवान ही लग रहे हैं मुझे। नहीं, सवाल की नहीं, उम्र भी लगभग बढ़ रहा है। तो मेरी हार्दिक इच्छा थी कि हाँ, मैं भी जो है रक्सौल का एक बार जो है प्रतिनिधित्व करूं,
और दिखा दूं क्या कर सकता हूं, रक्सौल की जनता के लिए मैं क्या कर सकता हूं। और चाहत भी यहाँ की जनता की थी कि आप आइए, आज ही मैं चुनाव लड़ रहा हूं, तो महागठबंधन के जो है वोट तो हमको मिल रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे वोट है जिसको कहता था लोग बीजेपी का गढ़ है, वो टूट करके श्याम बिहारी प्रसाद का साथ दे रहा है। एक चीज मैंने ये भी सुना जी कि आप चूंकि एनडीए में रहे हैं तो एनडीए के नेताओं से भी आपके संपर्क अच्छे हैं, इसलिए एनडीए का कोई बड़ा नेता आपके खिलाफ कुछ नहीं कहता है। वो कहता है कि श्याम बिहारी जी आदमी तो अच्छे हैं और महागठबंधन से लड़ रहे हैं तो विरोध तो है, लेकिन आदमी अच्छे हैं। क्या इसका फायदा इस जो आपका इमेज है, क्या इस इमेज का भी कोई फायदा मिल रहा है? हम जो है एक बात आपको बता दें कि विकास के माने में मैं अपने नेता से भी, नीतीश जी से भी समझौता नहीं करता था। हमारे यहां लखौरा से लेकर मटियरवा बॉर्डर तक ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क, मैं उसको पथ निर्माण विभाग में कन्वर्ट कराना चाहता था। तो पहले तो बराबर पथ निर्माण विभाग, तो मैं इसको हाउस में क्वेश्चन उठाया, तब तक भाजपा से संबंध टूट गया था। आज विभाग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास था, तो मैं सवाल उठाया तो एक दूसरे मंत्री ने इसका जवाब दिया। तो मैं कहा स्पष्ट स्पीकर से कि अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कब से पथ निर्माण विभाग का मंत्री बन गए हैं, जिनके पास विभाग है उनको जवाब देनी चाहिए। हमको दोनों ओर से दो विधायक कुर्ता खींचने लगा कि क्या बोल रहे हैं। उस तब से समय मांग लिया, एक सप्ताह का समय चाहिए। मुख्यमंत्री जी हमको बुला लिए, क्या श्याम बिहारी में? नहीं सर, नेपाल का बॉर्डर है और यहां से जो पटना दिल्ली सब जुड़ता है और सब जगह छोटी छोटी जो है सड़क है उसको पथ निर्माण विभाग चला गया। मेरा 28 किलोमीटर का रोड है और उसको नहीं आज तक हुआ। लेकिन बात कहूंगा, मैं किसी पार्टी में हूं, मैं धन्यवाद दूंगा। उन्होंने विभागीय प्रधान सचिव, विभागीय सचिव को बुलाए और ऑर्डर दिए और उसको बनवाए भी। बिल्कुल यही बात, ये चीज मुझे भी पता थी। हाँ। क्या जब आपने पार्टी बदला, आप जब कांग्रेस में आ गए, तो उसके बाद से नीतीश जी से कोई बातचीत हुई? नीतीश जी ने कोशिश की कि आप निर्णय बदले? हमसे एक जदयू के नेता, वरीय नेता है, उन्होंने कहा कि आपके जाने से मुख्यमंत्री जी को जो है दुख हुआ है, आप समय ही नहीं दिए, इधर रिजाइन दिए, उधर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर गए। एक दो दिन रुकना चाहिए था, तो ज्वाइन करना चाहिए था। हम कहे कि नहीं, हम जानते थे इस बात को जानते थे कि बुलाहट हो जाएगी और हमको नरकटिया लड़ना नहीं था। सीधा बात है, हमारी इच्छा थी कि हम अपने गिरी विधानसभा क्षेत्र में इस पर चुनाव लड़ूं। इसलिए इस्तीफा देने के आधा घंटे के अंदर में मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया। जब ज्वाइन कर लेने के बाद में तो कोई बात ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, चलिए, कांग्रेस आपने ज्वाइन कर लिया। एक सवाल यहां पर बनता है कि रक्सौल, अभी आपने कहा कि नेपाल के बॉर्डर पर सब गेटवे ऑफ इंडिया भी इसको कहते हैं। श्याम बिहारी जी अगर यहां से विधायक बन गए हैं तो क्या ऐसा कर देंगे जो पिछले विधायकों ने नहीं किया? आप सड़क, पानी, बिजली, पुलिया के अलावा, क्योंकि यह ऐतिहासिक जगह भी है, बॉर्डर का इलाका है। देखिए, आपका हम लोग का कोर्ट जो है मोतिहारी में है, जबकि ब्रांच कोर्ट जो है आपका सिकराना में भी है, पकड़ी दयाल में भी है, और सिकराना ढाका में है, पकड़ी दयाल में है, जो रक्सौल से बहुत छोटा शहर है। अब कोई बॉर्डर का नहीं है और इस तरह का, ये गेटवे ऑफ इंडिया का जिसको कहा जाता है रक्सौल, आज तक उससे वंचित है। तो वहां जो है रक्सौल में हमारी अपनी पूरी कोशिश रहेगी कि कोर्ट की स्थापना जो है हमारे रक्सौल में हो। और दूसरा कि रक्सौल को जिला बनाने के लिए, कि रक्सौल जिला में तब्दील हो, हमारी अथक प्रयास रहेगी। यदि हमारी सरकार बन गई तो पूर्ण रूप से मैं जिला बनवा कर ही रहूंगा। पूरा जिला बना देंगे इसको? हाँ, इसको रघुनाथ झा जी एक सीवर को, एक ब्लॉक को जब जिला बनवा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है ना। तो ये तो रक्सौल शहर है, बादापुर जुड़ा हुआ है, सिकटा जुड़ा हुआ है, छाबड़ादल जुड़ा हुआ है, आपका रामघरवा जुड़ा हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि आप एक ही ब्लॉक का है। नीतीश कुमार जी ने पार्टी की तरफ से कैंडिडेट खड़ा कर दिया और उस समय में बीजेपी भी
धीरे हुए तब पीछे में क्या निर्दलीय को दो खड़ा था, दोनों को मदद करना शुरू किया। और आरजेडी भी वही काम करना शुरू किया। नहीं, उस परिस्थिति में भी जब अंतिम दौर आया तो नीतीश कुमार जी ने आदरणीय लालू जी से बात की फोन पर। 22 या 24 विधायक थे, आप सहयोग मांगे नीतीश कुमार जी ने, और लालू जी ने घोषणा कर दिया अपने सभी विधायक को कि हाँ मैंने जदयू को मदद करने के लिए। उस पीरियड में भी हम पर बहुत दबाव आया, लेकिन बहुत प्रलोभन दिया गया। दबाव का है, प्रलोभन दिया, हाँ बहुत बड़ा प्रलोभन। मैं सीधा इनकार किया। यही बात मालूम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जानकारी भी थी। मैं दूसरे दिन गया मिलने के लिए तो स्पष्ट वही खोल करके कहे कि इतना का आपको ऑफर मिला था, ऐसे हुआ था। तो खुद ही कहने लगे। माझी जी के परिकरण में, मुख्यमंत्री वाला में हमको भी आता है कैबिनेट मंत्री बन जाइए, आप पूरा चुनाव का खर्चा ऐसी कर लीजिए। मैं इसको तो ही कह दिया उस आदमी को। अब बोले थे साधु यादव, तो हम बोले कि साधु जी इंडिया में अभी इतना रुपये नहीं छपा है कि कोई हमको खरीद लेगा। हम पीठ में छुरा मारने का काम नहीं करते हैं। हमको सिंबल दिया नीतीश कुमार, मैं कतई नहीं छोड़ूंगा। बड़ा स्पष्ट बात है, हमें निभाया। ये ईमानदारी और वफादारी और जो है यही आपकी पहचान है, और शायद यही वजह है कि जनता यहाँ रक्सौल की जनता जो है आपको सब कुछ देख रही है हमारे विषय में। बिल्कुल सब कुछ देख रही है कि एक चीज आपको बता दूं, आप आए हैं यहाँ तो यहाँ आप देख लीजिए कि रक्सौल की जो मेरी पुरपट्टी है या गांव की जो मेरी पुरपट्टी है, तो मैं पहले सर्विस करता था। मेरी पत्नी जो है व्यवसाय करती थी, उनका भी जहां मैं था वहां कपड़ा का दुकान था, किराना दुकान था, वो डील करती थी मेरी पत्नी। मैं आर्मी में सिविल सर्विस में था। तो जितने भी प्रॉपर्टी परचेजिंग हुआ है वो सब वहां शाम से कमाई का हुआ। एक चुनाव में लड़ा शुरू पे, तो दिल्ली में मेरा 2 किता जमीन था, 2 चुनाव में सेल कर दिया। 2 चुनाव में सेल कर दिया। एक चुनाव में जो है 2.25 बीघा खेत बेच दिया, जीता, लेकिन बीच में खरीदा कुछ नहीं। और ये तो मतलब प्रॉपर्टी बेच करके आप राजनीति में लड़का लोग आता है, बच्चे आपको विरोध नहीं करते हैं। लड़का लोग आता है कि पापा कुछ नहीं किया। और 2020 में था, एक मकान था मेरा दिल्ली में, उसको भी मैं सेल कर दिया और सेल करके चुनाव लड़ गया। अभी भी इसमें मेरा तो बस स्टैंड यहाँ तो बहुत कॉस्टली जमीन है, बहुत तो जमीन में सेल कर दिया इसमें से। लेकिन नहीं, बच्चे लोग उस तरह का विरोध मेरा नहीं करते हैं कि अब क्यों बेचिएगा, कीजिएगा नहीं किया। लेकिन टोटल जो है हमको कोई माई का लाल है तो बता दे कि विधायक के पीरियड में, जिसमें जब से मैं विधायक बना हूं, क्या प्रॉपर्टी परचेज किया हूं। ऐसा कोई इल्जाम भी आप पे नहीं, बस एक सिर्फ सुना जाए, एक सिर्फ जो है ये हमारे फादर के नाम पर ये जमीन था जहाँ होटल है। अब 50% हमारे भाई का हुआ, 50% मेरा हुआ। तो हमारी भाभी सेल की, तो मैं इनसे परचेज किया। तो परचेज किया तो लगभग जो है उस समय जो आज तो लगभग 18-20 बरस से बस स्टैंड जो है मेरी जमीन पर है। उस समय 60 लाख ऐसे 60,000 70,000 रुपया हमको मिलता था महीने का। 6-7 लाख रुपया कैसे में मिलता था, उस सब पैसा था। तो जमीन में खरीदा, ऐसे दूसरी बात नहीं थी। हमारी चाहत बस यही थी। तब ना कभी भी हमारे यहाँ जो रक्सौल की लोग भी जाते थे, हमको मकान यहाँ पर ये है, बहुत तेरों से मकान 83 से है। तो कोई भी जाता है मेरे पास, चाहे मैं मंत्री था उस समय की बात बता रहा हूँ, श्याम बिहारी प्रसाद का अलग से स्पेशल कुर्सी कभी नहीं रहा। बिल्कुल आप सामान्य जो है जनता के बीच में हमेशा रहे हैं आप। बिल्कुल जनता जाती थी, बैठती थी, और मैं आता था तो कोई कुर्सी घसका देता था मेरे तरफ से, मैं उस पर बैठ जाता था, या खाली कुर्सी है तो उस पर बैठ जाता था। जो भी खाली कुर्सी है, लोगों का समस्या ये कभी नहीं कहा कि हम कार करके अब 3 बजे भोर में आए हुए हैं। लेकिन जनता जो है पहुंचेगी, कोई नहीं कह सकता है कि 3 घंटे उनके दरवाजे पर इंतजार किए हैं
तो अब नेताजी निकले हैं। और नेताजी मुलाकात नहीं की है, चाहिए कि नेताजी मुलाकात नहीं किए हैं, लौट करके 3 घंटा बैठ करके हम चले आए हैं, ऐसा नौबत मैंने नहीं आने दिया। एक चीज और बताइए, तो आपने अपनी बारे में जो अभी बीजेपी के यहाँ पर विधायक हैं और स्थानीय हैं, उनके बारे में इसी तरीके की शिकायत है कि वो लोगों से बात नहीं करते ठीक ढंग से, सुनते नहीं है, फिर भी पार्टी ने टिकट दे दिया है उनको। वो तो आप पूछिए संजय जायसवाल जी से, जो स्थानीय सांसद हैं, वो किस बेस पर दिलवाए हैं, तो स्थानीय सांसद ही बता देंगे। हम लोग तो क्या बताएंगे उसमें कि हाँ कैसे मिला। बात तो जरी आती है, तो उस समय भी अजय सिंह जी थे विधायक, 5 टन का विधायक थे, और उनका टिकट काट करके ये जदयू में थे, ये भी जदयू में तो न थे प्रमोद सिन्हा जी, आनंद फानन में उनका टिकट काट करके और इनको दिया गया जदयू से, तो लोग समझेगा ना कि क्या ये रिश्ता क्या कहलाता है। संजय जायसवाल और प्रमोद जी सिन्हा के बीच का कोई गहरा रिश्ता है, अच्छा रिश्ता है, अच्छा रिश्ता है, तो हम लोग भी मदद करते आए हैं। बस जब से अब चुनाव लड़ते हैं हम लोग बराबर इनका मदद की है। संजय जायसवाल जी का गठबंधन था, गठबंधन था, जी जान से मदद करते। आज जो कहता है लोग 30,000 वोट से जो संजय जायसवाल रक्सौल से लीडिंग किए हैं, तो पहले न बोलना चाहिए था, तो हम बता देते कि हम उस समय बता देते वह कितना से लीड करेंगे। हम लोग कभी रक्सौल में, आदापुर में आज भी जो है खास तौर से छावड़ा धनो, आदापुर, उस बरकटुआ को भी धरिए, शाम बिहारी छाप के लोग भी हैं, शाम बिहारी छाप के लोग भी हैं, अच्छा तादाद में। क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में बीजेपी और एनडीए के जो वोटर हैं वो भी आपको पीछे से मदद कर रहे हैं, वो आपको वोट कर रहे हैं? हाँ, मिल रहा है हमको मिल रहा है, उनका श्रेय अपनत हमको मिल रहा है, क्योंकि ओपन नहीं है, लेकिन उनके लोग कवरेज कर रहे हैं। नहीं तो इगोर ढहता किसे, वो तो कॉपरेट इसलिए कर रहे हैं कि बराबर जो है स्थानीय विधायक ने उन लोगों को निगलेक्ट किया है। स्थानीय विधायक के व्यवहार ने उसको निगलेक्ट किया। अब तो यहाँ तो ऐसा चल गया कि जमीन कोई बेचता है रक्सौल में, तो उनको भी मिलना पड़ता था जब माननीय विधायक जी से। शहर में कुछ भी हो तो विधायक जी के, हाँ, विधायक जी से मिलिए, विधायक जी से मिलिए, लेकिन हम लोगों को कोई माइक चला बता तो दे, उंगली उठाकर बता दे, या इस तरह का काम था। बिल्कुल। इंटरव्यू को समाप्त करने का समय हो रहा है। मैं आखिरी सवाल ये पूछूंगा, जो कितने वोटों से आप उम्मीद कर रहे हैं कि जीत जाएंगे? हमारी आशा तो है, जो अभी लोगों का श्रेय, कल की बात नहीं करूंगा, लेकिन जो लोगों का श्रेय हमको मिल रहा है, अपना तो मिल रहा है, तो प्रमोद सिन्हा जी को जितना वोट मिलेगा उतना ही वोट से उभारेंगे। गया तो सीधे कहेगा वो चारों उससे बिक गया है, जिसका बगैर ये इस लफ्ज में वो चारों उससे बिक गया है। अच्छा, ये श्याम बिहारी जी, एक सवाल मैं पूछूंगा, चाहो तब इसका जवाब नहीं भी दे सकते हैं। नीतीश कुमार के आप बहुत करीबी रहे हैं, और नीतीश कुमार जी की जितनी बातें आप कह रहे हैं, मुझे आपके पुराने नेता हैं, आपके भाई साहब भी रहे हैं, आपकी भाभी भी रही हैं करीबी। नीतीश कुमार के बेटे के बारे में कहा जाता था कि वो शायद पॉलिटिक्स में इस बार आएंगे, विधायक बनेंगे, लेकिन इस बार पॉलिटिक्स में वो नहीं आए। क्या जेडीयू का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? क्या नीतीश कुमार के बाद? देखिए, जदयू जो है, जब तक नीतीश कुमार जी हैं तब तक जदयू है। नीतीश कुमार जी के नहीं रहने के बाद जदयू दो टुकड़ा में होगा, महागठबंधन में टूटकर मिलेगा, अब बीजेपी में टूटकर मिलेगा, जदयू का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और अगर महागठबंधन इस बार चुनाव हार जाती है तो यही बात आरजेडी के बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि आरजेडी के परिवार में भी फूट है, तेज प्रताप अलग जा रहे हैं, रोहिणी जी अलग जा रही है, मीसा भारती अलग जा रही है, सब अलग अलग है। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। तेज प्रताप जी को जो है आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल के जो है जनता दल के लालू प्रसाद यादव जी ने निष्कासित किया। इसलिए निष्कासित किया कि जब उनकी पत्नी से उनका केस चल रहा है और सीन दिखा रहे हैं, जो प्रतिष्ठा भी जा रहा था परिवार का भी,
आप परिवार का भी रहता, पार्टी का भी प्रतिष्ठा रहता। आज वही बीजेपी कमेंट करना शुरू किया था, आज हम निकाल दिए तब उसके पक्ष से कमेंट करना शुरू करना शुरू कर गया। चित भी मेरी, पट भी मेरी, स्पष्ट बात है। दूसरा मीसा भारती जी के कह रहा है, रोहिणी जी के कह रहा है, ये सब विरोध की कोई बात नहीं। दोनों तेज प्रताप के साथ में है और नहीं, तेज प्रताप कहते हैं, देखिए आप जैसे आप कहते हैं कि 4 आदमी से घिरे रहते हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी पे भी तो यादव है कि संजय यादव से घिरे रहते हैं, उससे बाहर जो तेजस्वी को कुछ कहना है तो संजय यादव के थ्रू जाइए आप। ये कहता है लोग, कोई बात की कहता है, सच्चाई क्या है न हम उस पार्टी में है, झूठ भी हो सकता है। कोई असली जैसे हम जदयू में थे तो हम बता दिए, हम आरजेडी में थे ही नहीं। और यहां तक बात है आरजेडी का, आप कहे कि नीतीश जी से बहुत आप ही हैं, हमको काफी लगा था शुरू में। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय जनता दल का ही जो है विधायक था, अब मंत्री भी बना तो राष्ट्रीय जनता दल में ही बना। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, आदरणीय राबड़ी देवी जी ने ही हमको बनाया मंत्री, हमको मंत्री वो लोग बनाया। उसके बाद में हम अपना 2005 में जो है जब सिंबल जो है नहीं मिला तो हम उसमें इंडिपेंडेंट लड़ने जा रहे थे। हम पार्टी की कोई पार्टी ज्वाइन करके नहीं जा रहे थे, हम कह रहे थे कि हम लड़ेंगे, जीत करके फिर हम आएंगे इसी में। लेकिन मांग हुआ, 2-3 आदमी हमको लीडर में, पूर्वासी राम जी हमको कहे, हम बोलेंगे नहीं, हम निर्दलीय लड़ेंगे, सीधा बात है। बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा जी बोले, हम इनकार कर गए। अब्दुल्ला जी जो है अभी जिंदा है, अब्दुल्ला जी से मैं इनकार किया तो उस समय में मैं गया था विधानसभा में कूपन लेने के लिए, तो 2 गाड़ी से गया था, 8-10 आदमी कार्यकर्ता मेरा था, उस सुन लिया। वो कहे अब्दुल्ला जी बोलिए तो सिंबल लाकर आपके घर पर दे दिया जाए, आप जहां पर रुके हुए हैं। तो एक बैठक में हम लोग जब गए जहां रुके हुए थे तो बात उठ गया कि नहीं, जब सिंबल मिल रहा है तो लीजिए। तो मैं इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए तैयार था। तो मैं गया, मैंने मुख्यमंत्री जी जो है उस समय, तो मैं से बात किया, सिंबल हमको मिला। और ये बात मैं पार्टी छोड़ दिया हूं तो मैं ये बात तो नहीं कहूंगा कि हाँ बात नहीं करते थे, नहीं मानते थे, बात होती थी उनसे, बात होती थी। लेकिन जो एक खेरा की बात जो है, जो चलने लगा इन लोगों का, जब तक उनकी स्वयं चलती थी और स्वयं चलाते थे तो कोई शिकवा शिकायत नहीं था। एक सवाल अभी बीच में आपने ये कहा कि सरकार आपकी बनती है तो तेजस्वी जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन कांग्रेस तो राहुल गांधी तो नहीं, आपने घोषणा कर दिया है। नहीं, तो अशोक गहलोत की घोषणा है, कांग्रेस की घोषणा तो है नहीं। ठीक है बात जी, अखिलेश सिंह भी कही रहे हैं जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी वर्तमान में सांसद हैं, वो भी कही रहे हैं। और कांग्रेस के तरफ से जो बने जो किए कहे हैं तो उसका कार्ड भी कहाँ आया है, कार्ड भी कहाँ आया कि नहीं। ये तो मुकेश सहनी का भी जो नीति हो गया कि हाँ डिप्टी सीएम बनेंगे, क्या भी हुआ है। तो क्या कांग्रेस उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री की दावेदारी नहीं की? उप मुख्यमंत्री चलेगी, उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री 2 उप मुख्यमंत्री हम लोग का ही है। एक उसको देंगे तो अभी 2 उप मुख्यमंत्री नहीं है, भाजपा का 2 उप मुख्यमंत्री नहीं है। तो हम लोग का पार्टी का तो हम लोग का इतना विधायक जीत करके जाएगा, किसी न किसी को जो उप मुख्यमंत्री जो है बनेगा करेंगे लोग। तो श्याम बिहारी जी क्या उप मुख्यमंत्री नहीं, मैं इस दौर में नहीं हूँ। क्यों दौर में नहीं? नहीं, मैं उप मुख्यमंत्री का दौर में नहीं हूँ, स्पष्ट बताता हूँ। जो पहले से है पार्टी में, जो सब कुछ किया है पार्टी के लिए, हमें सरकार बनेगी तो किस पोस्ट पर बैठाया जाएगा ये पार्टी निर्णय लेगी, और जो भी पार्टी निर्णय लेगी तो उसको मुझे स्वीकार है। और अफवाह उठाता है लोग कहीं कहीं नादान लोग कि जीत जाएंगे तो फिर भाजपा में चले जाएंगे, जीत जाएंगे तो फिर भाजपा में चले जाएंगे। उस नादान को ये जानकारी नहीं है कि 2/3 बहुमत से यदि आप पार्टी छोड़ते हैं कंफर्म जा पाएंगे, नहीं तो उसी दिन आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो मान लीजिए कि हम 61 पर लड़ रहे हैं,
60 ही हमारा, एक बात बता रहे, 60 भी एमएलए हम लोग जीत करके गए, तो अब 40 विधायक हम टूटेंगे तब न जाएगा। है संभव? है सब दूर दूर तक है संभव। तो ये भी नहीं है 60 कांग्रेस जीत जाए। बात एक उदाहरण के तौर पर दी है, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर दिया हूं कि तो हम पर भी कौन सी इल्जाम। लेकिन इस बात से आज इन्होंने जो पार्टी ने विश्वास कर करके हमको सिंबल दिया है, ये क्या सोचता है मैं उसका साथ छोड़ दूंगा? कतई नहीं। चलिए, तो ये आपका अपना पॉलिटिकल कैरेक्टर है, आप इस तरह से नहीं करते हैं। मैं एक स्पष्ट बात आपको मैं बता दूं कि राज्यसभा का चुनाव था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पार्टी की तरफ से कैंडिडेट खड़ा कर दिया, और उस समय में बीजेपी भी धीरे हुए तब पीछे में गया, तो निर्दलीय को जो खड़ा था दोनों को मदद करना शुरू किया, और आरजेडी भी वही काम करना शुरू किया। नहीं, उस परिस्थिति में भी जब अंतिम दौर आया तो नीतीश कुमार जी ने आदरणीय लालू जी से बात की फोन पर, 22 या 24 विधायक थे, और सहयोग मांगे नीतीश कुमार जी ने, और लालू जी ने घोषणा कर दिया अपने सभी विधायक को कि हाँ मैंने जदयू को मदद करने के लिए। उस पीरियड में भी हम पर बहुत दबाव आया, लेकिन बहुत प्रलोभन दिया गया। दबाव का है, प्रलोभन दिया, हाँ बहुत बड़ा प्रलोभन। मैं सीधे इनकार किया। आई बात मालूम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जानकारी भी थी। मैं दूसरे दिन गया मिलने के लिए, तो स्पष्ट वही खोल करके कहे कि इतना का आपको ऑफर मिला था, ऐसे हुआ था, खुद ही कहने लगे। माझी जी के परिकरण में, मुख्यमंत्री वाला में आपको भी आता है, कैबिनेट मंत्री बन जाइए, आप पूरा चुनाव का खर्चा यदि कर लीजिए। मैं इसको तो ही ना कह दी उस आदमी को। अब बोले थे साधु यादव, तो हम बोलेंगे साधु जी इंडिया में अभी इतना रुपया नहीं छपा है कि कोई हमको खरीद लेगा। हम पीठ में छुरा मारने का काम नहीं करते हैं। श्याम बिहारी जी हमसे बात करने वाले थे। श्याम बिहारी जी से हर एक मुद्दे पे इन्होंने बात की, और खासतौर पे जो रक्सौल की जो समस्या है उस समस्या पे इन्होंने बात की, और इनका जो बैकग्राउंड है और इनका जो पॉलिटिकल कैरेक्टर है, इनका जो व्यक्तिगत व्यवहार लोगों के प्रति है, वो शायद इनकी जीत का एक बड़ा पिलर बनने जा रहा है। क्योंकि जो क्षेत्र में लोग हैं वो पार्टी और महागठबंधन से अलग होकर के इनकी छवि और इनके व्यक्तित्व के ऊपर इनको वोट करने के लिए जा रही है, इनको समर्थन दे रही है। और उम्मीद करता हूं कि शायद इस चुनाव में एनडीए प्रत्याशी को ये कड़ी टक्कर दे, और कड़ी टक्कर में शायद बाजी भी मार जाए। रक्सौल से मुकेश कुमार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।